परवेज हनीफ साहब, जल्दी से एक कमेंट आपसे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों का खास तौर पर जिक्र किया, उनके खिलाफ हो रहे अन्याय का। आपको कैसा लगता है ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव, जिसको एक तरह से आज पीएम खुलकर प्रमोट करते नजर आए? परवेज जी, पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अपनी जगह पर, इसमें एक बात जो ले आते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ की, ये बताएं कि जितने भी रूल हैं ये जो बने हैं, जो आज परंपरा के रूप में है, तो ये तो अंग्रेजों ने बनाए ना। ये ना तो कुरान के ऊपर है, ना हिंदुस्तानी जो है वो तौर तरीके के ऊपर है, ना यहाँ के आबादी के ऊपर है। यहाँ पर जो है वो अगर कॉमन सिविल कोड आता है तो इसमें जब क्रिमिनल में अपनी जगह जो है वो औरंगजेब के वक्त में जो है वो हाथ काटने की बात आई तो कहा मना कर दिया गया। तो इस तरीके से अगर कॉमन बात आती है तो कॉमन में कोई एक सा कानून बहुत से मुल्कों में है, बहुत जगहों पे है। मुस्लिम को पूरे ग्लोबलाइजेशन के आधार पर देखने की जरूरत है कि दूसरे मुल्कों में वहां पे भी मुसलमान रहते हैं, वहां पर किस तरीके का क्या है, अपने अपने कानून है। तो अगर हिंदुस्तान में बात आती है तो इससे इतना शोर क्यों होता है? पसमानदा मुस्लिम की बात हो रही है तो पसमानदा के मुस्लिम के बात में जो कह दिया जाता है कि आंसू बहाना बंद करो, तो सवाल यह है कि वो आंसू आपने क्यों नहीं मतलब बहाए? वो लोग जो ये बात कहते हैं कि आंसू बंद हो, तो आंसू आपने क्यों नहीं बहाए? आज 75 साल के बाद में जो है अगर पसमानदा मुस्लिम की बात, हिंदुस्तानी मूल के मुसलमान की बात हो रही है जो 85% है, तो आज मैं समझता हूँ इसका स्वागत होना चाहिए। एक तरफ से, एक कोने से दूसरे कोने तक स्वागत होना चाहिए, न कि उस पर बहस हो, उस पर यह हो कि साहब ये आंसू है, ये कमीशन बन गया, कमीशन पे जो है उसमें हो रहा है कि किसी तरीके से दलित मुस्लिम को ही जो है हिस्सा जो है वो मिलना चाहिए। इसके अलावा जो है वो आप ये देखिए कि अभी एक बात आई कि साहब रोजगार जो है छीना जा रहा है मुसलमानों का। तो पसमानदा मुस्लिम का रोजगार कौन छीन रहा है? पिछड़ी जाति की राजनीति करने वालों ने उत्तर प्रदेश में छीना, दलितों की राजनीति करने वालों ने उत्तर प्रदेश में छीना। उत्तर प्रदेश ऐसी प्रांत है जो अपनी जगह पे मिनी इंडिया है, और यहाँ पर जो है वो 20% में 16% पसमानदा मुस्लिम। तो उनकी बात पर जो है शोर शराबा क्यों होता है? क्यों ये आप ही की तरफ इशारा कर रहे हो अनुराग जी? छोटा सा जवाब दीजिए फिर सुधांशु जी आएंगे। अनुराग जी, अधिकार और समानता और सामाजिक न्याय की अगर बात की जाती है तो इसका स्वागत होना चाहिए। स्वागत होना चाहिए, इसका कह रहे हो? सर सुन लीजिए, इसीलिए समाजवादी, देखिए समाजवादी पार्टी देखो किस रूट पे आ गई। सर एक बार रुकिए सर, मैं बोल रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। सर मैं बोल रहा हूं, एक बार रुक जाइए। मैंने कहा भारतीय समाजवादी पार्टी वही कह रही थी ना कि आप जाति जनगणना, यहां पे जाति जनगणना करा लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी यही जाति जनगणना का विरोध कर रही थी, जाति का विरोध कर रही थी। अब उसी पे आ गई ना, जो समाजवादी कहते हैं उसी लाइन पे भारतीय जनता पार्टी को भी आना पड़ता है, क्योंकि जनता यही चाहती है। पीडीए की बात की थी हमने कहा था यहां पे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात की थी, आज वही बात आ गई ना। तो हम तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं मेन स्ट्रीम में आए, इनको अधिकार मिले जो देना नहीं चाहते। और आप कमाल की बात देखिए, 10 साल से सरकार चुपचाप बैठी रही, अब 6 महीना बचे हैं, तो 6 महीने में मैं बात कर रहा हूं कि 6 महीने में आप क्या कर लेंगे? आपने सिर्फ एक बॉल उछाल दी है। जैसे गांव में कहते थे, अरे हमने एक बॉल उछाल दी है, बहस चलने दो, बहस होती रहेगी, माहौल आपस में गर्म बना रहेगा, तब तक 6 महीने में चुनाव हो जाएगा, हमें करना तो कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव उछालना जानती है, हवा में उछाल दिया बॉल, अब बहस चलने दो। अरे 6 महीने में क्या कर लोगे प्रभु? क्या कर लोगे 6 महीने में? आप तो जाति जनगणना का विरोध कर रहे थे, अब जाति का विरोध कर रहे थे, अब जब जरूरत होती है तो जाति का सहारा ले लेते हो। अब आप अपने आप को रिपीट कर रहे हैं अनुराग जी रिपीट कर रहे हैं। 6 महीने में आपको कुछ करना वरना है नहीं। सुधांशु जी, अनुराग जी जो बोल रहे हैं सिर्फ मुद्दा गरमा रहे ताकि चुनाव में सेक सके।